स्मृति जी, आज सुबह ही अखिलेश यादव जी ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी बड़ी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बुरा रहा है। यूपी के लड़के हमने 2017 में देखे थे, तो महागठबंधन 2019 में। शायद अखिलेश यादव अब दोबारा ऐसा समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश यादव जी का ये चैलेंज नाविका जी सॉरी लेकिन हम उम्मीद पे नहीं, हम संघर्ष पे, समाधान पे, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ। उनकी उम्मीदें क्या है वो मेरा विषय नहीं है। और अगर आपके मंच पे वो अपनी बड़ी पार्टियों और अपने नेतृत्व के संदर्भ में प्रियंका जी को या राहुल जी को संदेश देना चाहते हैं, तो आप वो मुझसे क्यों टिप्पणी चाहते हैं वो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि उनकी उम्मीद उम्मीदों पे टिकी है। हमारा जो संकल्प है वो काम के आधार पर और विकास की राष्ट्र नीति के आधार पर हम लोग अपनी बात कह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। स्मृति जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि बहुत विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में के द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या आप समझती हैं आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से आपत्ति जताई गई है किसान कानून पर, क्या बीजेपी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होकर ये राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाने का प्रयास किया, उन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां पंचायत के चुनाव में भी उसी क्षेत्र में सेकने का प्रयास किया और बुरी हार का उनको सामना करना पड़ा। नाविका जी, ये सबसे निर्णायक अगर भूमिका रही हाल फिलहाल की राजनीति में, तो पंचायत के चुनाव के परिणाम उसी क्षेत्र में जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, जहां पर सब गए बोरिया बिस्तर बांधकर पॉलिटिकली कि अपने प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को इतना आक्रोशित करेंगे कि लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। और पंचायत के जो चुनाव थे वो अपने आप में एक नया इतिहास रच गए। जहां तक कि किसानों की बात है, मैंने आपको अमेठी का उदाहरण बार बार क्यों दिया, क्योंकि मैं उसकी प्रत्यक्ष साक्षी हूं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, और ये तब हुआ जब अखिलेश जी की सरकार थी, खाद की रैक भी पहली बार तब उतरी जब हमारी केंद्र की सरकार के जो राज्य मंत्री हैं कृषि, संजीव बालियान, वो अमेठी गए थे एक दौरे पे। जनता ने, किसानों ने गुहार लगाई, तो पहली बार अमेठी जैसे लोकसभा क्षेत्र में खाद की रैक उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये भी कहना उचित होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र और मृदा परीक्षण जो सॉइल टेस्टिंग लैब है, वो भी अमेठी जैसे लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर यूपीए की तीनों पार्टियों ने गठबंधन करके सालों साल चुनाव लड़ा, वहां पे विकास का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे बड़ा प्रमाण आप क्या चाहेंगी नाविका जी? स्मृति जी, कुछ हाल ही में ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें कुछ पार्टियों ने, खास करके उत्तर प्रदेश में, कहा है कि तालिबान एक संघर्ष में था, आज़ादी की लड़ाई में था। जिस तरह भारत ने अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया, ये उनकी आज़ादी की लड़ाई थी। और गुड तालिबान भी होता है, वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी गवर्नेंस भी दे सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं इतना ही कहूंगी नाविका जी, मैं वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हूं, और उस जिम्मेदारी के चलते वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, स्पेशली जो हमारे नेबरहुड में है, उस पर कोई भी लूज टॉक करना मुझे नहीं लगता ना मुझे शोभा देगा, ना मेरी जिम्मेदारी का वो हिस्सा है। निश्चित रूप से मैं जानती हूं कि आज इस मंच पर कई हेडलाइंस की अपेक्षा मुझसे भी रहेंगी, बाकी राजनेताओं से भी रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें राष्ट्रहित में हेडलाइन से भी बड़ी हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट अगर विदेश मंत्रालय से निकले तो बेहतर है।